ओम श्री साई राम। पहले तो मैं आपको बता दूं सर कि मैं जलंधर में रहता था, पंजाब में। वहाँ जॉइंट फैमिली थी, ताए चाचे साहब हम इकट्ठे रहते थे। तो ऐसी फैमिली थी हमारी वहाँ कि हम 8 बंदे नौजवान थे। हमारे मेन दरवाजे को कभी ताला नहीं लगता था। हर आदमी स्पिरिचुअल थे और मेनली शिव को मानते थे। हमारे वहाँ बाबा सोडल का मेला लगता है, हम हर साल वहाँ छबील लगाते थे। और कभी न कभी कहीं अच्छी जगह है, कोई ऐसा है जहाँ गरीब हैं उनको कुछ खाना देने चले गए, ये कर चले गए। तो ये तो था। हमारे वहाँ मिस्टर श्रीनिवासन थे मद्रास के, तो वो मेरे को रोज़ बोलते थे यार इधर आया करो, यहाँ बाबा का भजन होता है, भगवान है। मैं उनको कहता था भगवान सिर्फ शिव है और कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हमारे बॉस थे इसलिए हमें एक दिन जाना पड़ा। तो 6 से 7 भजन होता था उनके। मैं 7 बजे से 10 मिनट पहले गया और मत्था टेका तो उन्होंने हमें चावल का प्रसाद दिया, आ गए। मेरे को कहने लगे कैसे लगा, मैं कहा ठीक है। फिर वही इस कहानी शुरू कर दी उन्होंने, वो जो भगवान है, ये हैं वो हैं। मैं कहा सर ऐसा है, जब आप उधर जाओ मेरे को साथ लेके जाना, तब मैं मानूंगा, जब तक मैं खुद ना देख लूँ। ठीक है। तो उनका मार्च में वहाँ मद्रास जाने का प्रोग्राम बना। तो मेरे को बोलने लगे कपूर चलेगा, मैं कहा हाँ जी चलूँगा। कहते आपका 31 मार्च है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं, मैं चलूँगा। हम दिल्ली आए, दिल्ली से बाई एयर बेंगलोर पहुँच गए। बेंगलोर आए तो होटल में रुके, सुबह टैक्सी की, वाइट फील्ड चले गए। वाइट फील्ड भगवान कोई 8:30 बजे आते हैं। तो दर्शन करते ही यानी को ऐसा लगा भाई कोई चीज़ है, और कुछ नहीं, बस यही लगा भाई वाकई कोई है। मेरे पास कैमरा था, मैं 1-2 स्नैप खींचे और मैं बाबा आए, 200 बंदा होगा मैक्सिमम, आए और बस चले गए। मेरे को बड़ा मन में लगा यार वाकई कोई चीज़ है, इतनी शक्ति है या इतनी पर्सनैलिटी है, इतना मन में बहुत कुछ आ रहा था। हम चले गए MG रोड, वहाँ साड़ी खरीदने की शुरू कर दी। तो मैंने उसको कहा जी आप भगवान, वो आप कह रहे हैं साईं बाबा शाम को भी आते हैं? कहता है शाम को आते हैं। तो मैं कहा ठीक है चलते हैं। कहते शाम को 4:30 बजे फ़्लाइट है, तो कैसे जाएंगे, क्यों 4 बजे वो आते हैं, तो 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा और 1 घंटा वहाँ रास्ता है, तो कैसे होगा। मैं कहा अगर आप कहते हैं भगवान है, चलो चलते हैं। हम वहाँ से पहुँच गए 4:15 बजे, तकरीबन 4 बजे वाइट फील्ड। भगवान 4:30 बजे आते हैं कार में, बस बाय बाय करके चले जाते हैं। तो मैं कहा चलो भाई चलें, अब एयरपोर्ट चलते हैं। वो कहता अब क्या करेंगे एयरपोर्ट जाके, फ़्लाइट तो निकल गई। मैं कहा यार भगवान है तो फ़्लाइट और ले लेंगे, क्या करें, अब जाना तो है। हम वहाँ पहुँचे तो फ़्लाइट 3 घंटे लेट। पहला भगवान ने ये कृपा की हमारे ऊपर। वापस जलंधर आए वीरवार को। तो हर सैटरडे हमारा प्रोग्राम होता था। हमारे दोस्त थे, एक बैंक मैनेजर थे, 2-3 रजिस्ट्रेट थे, मैं था, एक वकील था। वो हर सैटरडे को खाने पीने का प्रोग्राम होता था। तो मेरे को फ़ोन आया कि सैटरडे को उनके वकील साहब के घर आया। चले गए शाम को, उन्होंने विस्की दी, मैं नहीं पीनी। सिगरेट दिया, मैंने नहीं पीना। मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। उन्होंने मेरे को 10-15 गालें निकाली, कहता वहाँ जाके बाबा ही बन गया तू तो। मैं कही मैंने कुछ नहीं खाया पिया। दिन गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। तो 6 महीने बाद हमारे अपने टाटा का मैनेजर आए, टाटा स्टील में। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हम भी हम उम्र थे 30 साल के लगभग। तो उन्होंने कहा शाम को बुलाया, कपूर ऐसे का ड्राइवर है? मैं कहा हाँ जी है। विस्की मंगा ली। वो उनका अपने जॉइंट मैनेजर, मैं और एक बहुत व्यापारी और 4 बंदे बैठ गए। 4 गिलास आ गए। कहते पियो। मैं कही मैं तो नहीं पीता। कहता माल देना बंद कर दूँ? मैं कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। मेरे को उन्होंने भी काफ़ी गालें निकाली। तो ऐसे कहना ऐसे करो, सामने मच्छी बिक रही है, तो ड्राइवर को बोला लेके आया। वो ड्राइवर ले आया। कहता ऐसे करो, एक मैं बाहों पकड़ता हूँ, इसको बाहों में पकड़ो, इसको अलमे डाल के इसके मुंह में डालो मच्छी। जब उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे मुंह में मच्छी डालने लगे, तो जब अखबार मैंने उठाई
तो उस पर बाबा का फ़ोटो मैं कहा यार देखो अब बताओ, वो दिन जाए और आज का आए, मैंने किसी बात को टच नहीं किया। पहला मेरा तो ये हुआ। कोई मैं एक दफ़ा मैंने घर कराया, भजन भी कराया, मेरे को फिर बाबा की तरफ काफ़ी रुझान हो गया। पहला तो भगवान ने एक्सपीरियंस दे दिया कि मेरी सब कुछ छुड़ा दिया, जो मेरी बैड आदतें थी सब ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरी तकलीफ़ हो गई किडनी में, उसमें था स्टोन था। मैं सीएमसी लुधियाना में दाखिल हो गया, तो वहाँ बाबा की फ़ोटो लगाई थी, उस पर विभूति आई। मेरे भाई साहब कहने लगे नहीं नहीं विभूति नहीं है, ये तो अगरबत्ती जलाई उसकी आ गई है, तो इन्हें कह दिया विभूति आई है। उन्हें साफ़ कर दी, 2 घंटे बाद फिर आ गई। ऐसे ही 2-3 दिन मैं वहाँ रहा, तो मैंने कहा मैं पहले बाबा के जाना है, उसके बाद ऑपरेशन कराऊंगा, मैं पहले ऑपरेशन नहीं कराना। बाबा के हम जहाँ दिल्ली से आ गए, दिल्ली से बाई एयर गए। मेरे को गुस्सा नहीं आता था, वाइफ को गुस्सा आता था। वो उल्टा काम हो गया मेरे, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं, 14 दिन से कुछ नहीं खाया था। जो खाता था वॉमिटिंग हो जाती थी, दर्द होती थी, बुरा हाल। भगवान पता नहीं कैसे मेरे को वहाँ ले गए। तो हमें नहीं मालूम था कि बाबा का 23 नवंबर को बर्थडे होता है। इतना रश, छोटा सा कमरा था, उसमें हमें जगह मिली तो डर भी लगेगा, जहाँ उल्टी आ गई, वॉमिटिंग हो गया मैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर कैसे भी था, हम रुके। तो शाम को थोड़ा रश कम हो गया, नेक्स्ट डे और कम हो गया। तीसरे स्वामी सब लेटर लिख रहे थे। मैं कहा मम्मी लिखूं, क्या लिखूं, स्वामी लिखूं, बाबा लिखूं, भगवान लिखूं। मैं सोच ही रहा था, मैं पेन निकाला और ऊपर लिखे लिखा था ओम। तो भगवान आ गए, चलो। चल गया इंटरव्यू, मैं और वाइफ जाते कहते 18 दिन से कुछ नहीं खाया, जो खाते हो वॉमिटिंग हो जाती है, तुम्हारी लेफ्ट साइड किडनी डैमेज है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ, तुम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। तुम कहे स्वामी के पास जाऊँगा फिर ऑपरेशन कराऊँगा। ठीक है, स्वामी ठीक करता है। भगवान ने हमें विभूति दी, खाली। फिर ऐसे 5-7 मिनट बातें हुई, स्वामी ने, हमारे आंखों में आंसू, मेरे और वाइफ के, कुछ और नज़र ही नहीं आया। तो उन्होंने फिर विभूति दी। फिर हम बाहर आए, उन्होंने कहा बाहर जाके पानी में लेना है। हमने बाहर आए, पानी में ली है, तो मैं तो ऐसे महसूस हुआ मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैं रोटी खानी है। वहाँ तो इडली वगैरह मिलती थी, तो एक टूटा सा रहा झोंपड़ी से ही, उसके पास गए। हमने कभी रोटी बनाने, कहते अपने आप बना लो, ये आटा पड़ा है। वाइफ ने अपने आप रोटी, मैंने 1 2 3 4 जैसे 4 रोटी खा ली, 5वीं वाइफ कहते नहीं और नहीं। मेरे को ऐसा महसूस हुआ मेरे को कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद खाना खा के फिर लेट गए। 4 बजे शाम में आते हैं सुबह। तो फिर मैं वाइफ से चोरी जाके कॉफ़ी पी आया और बड़ा भी खाया आया। तो बैठे तो स्वामी आए, कैसा है? मैं स्वामी पेशाब में पस आता है। ऐसा किया, पस भी ख़त्म, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ओके। फिर भगवान के हर साल बाबा के बर्थडे पे मैं जाना शुरू कर दिया। 75 में मेरे को बोलने लगा अब ऑपरेशन कराओ। मैं आपने कहा था मैं ऑपरेशन करूँगा, क्यों घबराता है? ठीक है, फिर आपने करना तो मैं जहाँ मैं फिर हम आ गए पंजाब, लुधियाने सीएमसी दाखिल हो गए। जो उन्होंने मेरे को जो स्ट्रक्चर में लिटाया हुआ था जहाँ ऑपरेशन थिएटर था, तो सुगा दिया मेरे को। डॉक्टर आया और डॉक्टर को मैंने नहीं देखा, बाबा आए हैं मेरा, उन्होंने ऑपरेशन किया और बाबा के हाथ खून से लथपथ हुए हैं, मेरे टंके नहीं लगे। उन्होंने ऐसे ही बस कर दिया और बेसन पे हाथ धो रहे हैं। मैंने कहा बाबा। डॉक्टर कहने लगा जब मेरे को थोड़ा होश आया, जो बाबा कौन है? मैं कहा ये बाबा हैं। कहते यार वहाँ आए तो मेरे को मिलाना। मैं हाँ मिलाऊँगा। तो मेरे जो टंके लगे हैं, कोई एक टंका भी नहीं लगा, और कम से कम 12 इंच का, ज़्यादा शायद होगा, इतना लंबा है। तो भगवान ने दूसरी कृपा ये की। तो जब बीमारी से मैं वापस आया घर, तो दुकान पे गया तो दुकान एकदम खाली है, क्योंकि बड़े भाई साहब दिल्ली होते थे, मैं दिल्ली दुकान थी, जलंधर दुकान थी। जलंधर से माल वहाँ जाता था, पेमेंट आ जाती थी। लेकिन जब मैं गया ना दुकान पे कुछ था, लोगों के पैसे देने थे, बैंक के पैसे देने थे। मैं गया, भाई साहब ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने एकदम बोल दिया कि जलंधर तेरा, दिल्ली मेरा। मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया, उन्हें पाँव कर लिए पीछे। उसके बाद मैं
बड़ा परेशान हो गया। मैं आज पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि मैं स्कूटर पे जा रहा था डिफेंस कॉलोनी से पुरानी दिल्ली स्टेशन। जब मथुरा रोड आया तो मेरे पास जहर थी, तो मैं खाने लगा तो स्कूटर एकदम पटरी से टकराया। उसके बाद मैं फिर भगवान के पास गया। मैंने कहा भगवान ने मेरे को बुलाया, कहने लगे ऐसा तेरे भाई ने ऐसा किया ऐसे किया। मैं स्वामी अब क्या करूं मैं, तो कहते आप ऐसे करो कलकत्ता जाओ, स्वामी सब ठीक करते हैं। मैं कलकत्ता गया, स्टील अथॉरिटी में और टाटा में हम डीलर थे, उन्हें हमारी गाड़ियाँ बुक कर ली। जब मैं जलंधर पहुंचा 15-20 दिन बाद गाड़ियाँ आ गई, जिसका देना था दे के उसके बाद बैंक का दिया। बैंक में ने हमें ऊपर केस भी कर दिया, केस भी जीत गए। वकील ने का पैसा नहीं देना, मैं कहा नहीं मैंने देना है, वो भी दिया। भगवान ने फिर दोबारा ऐसा जाग लाया कि मैं बता नहीं सकता। फिर खड़े हो गए। बाद फिर मैं भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा सब ठीक है। मैं स्वामी ठीक है। हर साल जाने लगा। तो 77 में हम कंटीन में चाय पी रहे थे। मैं था, पटियाला के चहल साहब थे, एक दो बंदे और थे। एक स्टूडेंट आया कि पंजाब से कपूर कौन है। मैं कहा मैं हूँ। स्वामी बुला रहे हैं। मैं क्या पता नहीं क्या बात है, मेरे को बुला रहे हैं, 4 आदमी और भी हैं। मैं गया मंदिर में तो स्वामी कहते हैं वो तो गए पूरन चंद्र हाल में। मैं कहा मेरे को उन्होंने बुलाया, कहते आप ऐसे करो पीछे से चले जाओ। पीछे से मैं गया तो मैं अकेला ही था। मेरे दिमाग में आया भाई कोई मेरे से गलती हो गई है, आज सजा मिलेगी। तो उसके बाद कुलवंतरा जी आ गए। फिर मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ और भी हैं। फिर रामचंद्र आ गया। ऐसे में 4-5 लोग आ गए तो मेरे को हौसला हो गया। उन्होंने अनाउंस कर दिया स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा स्वामी मैं क्या करूँ। खैर हो गया। नेक्स्ट डे मैं सुबह स्वामी के पास गया। मैं स्वामी आई एम ओनली मैट्रिक, तो आप बंदे का नाम लिया, मैं वो BA उसको बना दो। कहते उसके साथ D लगा दो। मैं नहीं समझा। मैं एक और बंदे का नाम लिया, मैं MA है जी वो, उसको उसके साथ भी D लगा दो। फिर नहीं समझा। कहते BAD बैड, MAD बैड। वो मुजरा सुनता है, उसको गुस्सा आता है, तुम करो। ठीक है जी। पहुंच गए जलंधर। पहले हम गए बठिंडा, आइज कैंप था वहाँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बोलना पड़ा। हम बोले ना, बड़ा मुश्किल था, पाँव कांप रहे थे, लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसे था बुला दिया। उसके बाद आए, अपने समितियाँ बनानी शुरू की। वहाँ गए, श्रीनगर गए, श्रीनगर समिति बनाई, 5 कारें लेके गया। वहाँ का भी उन्होंने मेरे को स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया और पंजाब का भी। उसके बाद बाबा का 60 बर्थडे था महल। जब मैं बाई कार आ रहा दिल्ली तो राजपुर आया, मेरे को थोड़ी चेस्ट प्रॉब्लम हुई, तो मैं सीधा गंगाराम आ गया। गंगाराम डॉक्टर खन्ना थे, उन्होंने कहा अभी 6 हफ्ते बेड रेस्ट। मैं कही मेरे तो लोगों ने आना है, 100 को कारा है और सेवा दल आ रहा है, मैंने तो जाना है। कहते सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ये 302 नंबर कमरा जाके दाखिल हो जाओ। मैं वहाँ नहीं गया, मैं अपने घर चला गया। तो मैंने जाके पुटपर्ती फ़ोन किया ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी थे उनको कि जी ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, भगवान को बोलो क्या करूँ। उन्होंने कहा जी कल रात को 8 बजे मेरे को फ़ोन करो। मैं 8 बजे उनको फ़ोन किया और भगवान कहते आ जाओ। ठीक है। हमने कहा भाई जाना रात को। लड़का को बोला भाई तू मेरे को छोड़ के आ स्टेशन। कहता मैं तो नहीं जाता जी, आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप कहते हैं मैंने पुटपर्ती जाना है। मैं टैक्सी मंगा लेता हूँ, नहीं जाएगा, मैं तो जाना ही जाना है। खैर वहाँ से निकले तो जब हम रोहतक रोड पे आए तो वहाँ कोई बिल्डिंग डिमोलिश हो रही थी। तो हमने सबसे गाड़ी हमारी थी, सिपाही ने जाने नहीं दिया, कहते आप जा नहीं सकते। तो मैं यार मैंने हॉस्पिटल जाना मजबूरी है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, सिर्फ मेरी कार उसने जाने दी। जब हम स्टेशन पे पहुँचे, पैर ही रखा तो गाड़ी चल पड़ी। जब मैं भोपाल पहुँचा तो मेरे को फिर प्रॉब्लम हुई, पेन आनी शुरू हो गई। बाबा की बूटी थी मेरे पास। तो मैंने चहल साहब को कहा चहल साहब अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी डेड बॉडी पुटपर्ती ले जाना, जलंधर जहाँ दिल्ली ना आए। लेकिन होना मेरे को कुछ नहीं है, क्यों भगवान ने अगर मेरे को ड्यूटी दी है ये पूरी होएगी, ये कुछ नहीं होगा। खैर कैसे भी थे पहुँच गए। वहाँ जाके भगवान ने रूम दिया हुआ है,
नहा धो के मैं सीधा पहुंच गया, बरामदे में बैठा। 5 मिनट बाद ही बाबा आ गए सीधा मेरे पास, कपूर कैसा है? मैं स्वामी ठीक नहीं। बाबा ने ऐसे हाथ फेरा, बात खत्म। मैं ऐसे काम किया वहाँ 10 दिन जैसे 18 साल का लड़का काम करता है। फिर हम चले गए बॉम्बे जाके टेस्ट करवाया, कहते ओके। निकल गए 2-3 साल। उसके बाद जाते रहे हर, तो जब मैं स्टेडियम में बना उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला कि आपने रिपोर्ट देनी इंग्लिश में। पंजाबी आदमियों की इंग्लिश है ही नहीं, खराब क्या थोड़ी क्या है ही नहीं। मैं बड़ा घबराया, क्या होगा, इंग्लिश में देनी है और देनी भी पूरे दिन हाल में है। कोई बात नहीं, मैं लिखा, लिखाई किसी से आसान से आसान वर्ड, आप आए आपको सुना दी, वो आया उसको सुना दी, तो आ गए पुट्टापर्थी। पहले सबका नाम आया, भगवान बाई चांस अंदर थे। जब पंजाब का नाम आया तो मैं ओम साईं राम ही अभी कहा तो भगवान आ गए। लोगों का ध्यान भगवान की तरफ, मैं बोल गया। लोग कहते तू तो बड़ा अच्छा बोला। मैं गया, हमें तो कभी बोलना नहीं आता, हम बोल गए, इंग्लिश ही बोल गए। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? गूंगे को पढ़ा सकता है, अंधे को दिखा सकता है। ही इज लिविंग गॉड।